सियासत के सब रंग देखिए और समझदारी से देखिए। इस वक्त देश में युद्ध का माहौल है, लेकिन राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये राजनीति के रंग हैं जिनको देखना हमें बहुत ज़रूरी है, समझदारी भी ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक किस्सा जो मैंने आपको पहले भी सुनाया था, एक बार फिर सुना रहा हूँ। केन्या के अंदर मसाई मारा है, एक सफारी जंगल है। जी हाँ, जंगल है। वहाँ पर दो चीते जो हैं, जो शेर हैं, वो शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। जी हाँ, गैज़ल नाम का जो एक हिरन की एक प्रजाति होती है, उनको खा रहे होते हैं और उनके पूरे मुंह पर खून लगा होता है। लेकिन गिद्धों का झुंड आता है और पीछे बैठ जाता है, जो उन शेरों को और चीतों को देखता रहता है कि कब वो अपना खाना छोड़ेंगे और कब वो गिद्ध खाएंगे। लेकिन मेरा तात्पर्य बिल्कुल भारतीय राजनेताओं से इसका नहीं है, लेकिन समझदारी के रंग समझना होगा। ऐसे में अब जब देश एक ऐसे वक्त पे खड़ा है जहां युद्ध के मुहाने पर खड़ा है देश, तो वहां पर देश के प्रधानमंत्री हों या देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, अपनी अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री आज अपने गौर करिएगा, कोड और अनकोड इस बात को रखिएगा कि देश के प्रधानमंत्री आज देश के लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ, और लोगों से संवाद करने की ज़रूरत थी। देश के प्रधानमंत्री को लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखते रहिए। और जो मैंने आपको केन्या के सफारी का जो एग्जाम्पल दिया है कि शेर ने अपना शिकार किया, यानी हमारे जो योद्धा, जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने शिकार किया। लेकिन अब तो मज़ा कोई और ही लेगा। वो गिद्ध जो हैं वो आएंगे और उसको झूठा खाना खाएंगे। फिलहाल ये राजनीति है। अब मैं आपको एक और ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखकर कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। और आज हमारा देश जो पूरा एक सूत्र में बन गया था, जो हमारे योद्धा थे वायुसेना के, उन्होंने जाबाजों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन हमारे राजनेता कोई राजनीति चमकाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा। असल में कर्नाटक में बीजेपी के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला करने से पीएम मोदी के पक्ष में लहर बनेगी और जीतेंगे 28 में से 22 सीटें। ये राजनीति करने का वक्त है। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान पे हमला करना और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पे सीटें और लोकसभा चुनाव कहाँ से आ गया। और आज आखिर 28 फरवरी, 14 फरवरी को पूरा देश हिल गया था जब हमारे 44 से जवान ज़्यादा शहीद हो गए थे। और उसके बाद फिर भारत ने इंतज़ार किया और फिर 26 फरवरी को उस चीज़ का बदला ले लिया। 27 फरवरी भी गुजर गई और 28 आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने लगे। हम ये नहीं कहते कि देश में सारी राजनीतिक गतिविधियां रुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि शहादत के नाम पर वोट मांगा जाए। शहादत के, हमारे सैनिकों की शहादतों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी राजनीति करे, ये भी तो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ बात जज्बातों के हैं, यहाँ बात देश के लोगों के जज्बातों की है। तो फिर आखिर ये बातें और ये बयानबाजी ये क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम रद्द भी कर सकते थे और प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आते और लोगों से संवाद करते और लोगों को भरोसा दिलाते कि भारत मजबूत है। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर किस तरीके से वोट डलवाया जाए और किस तरीके से पक्ष में लिया जाए, ये समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बीजेपी कर्नाटक के उनकी भी बता रहा था। येदियुरप्पा कह रहे हैं कि पाक पर हमला करने से पीएम मोदी के पक्ष में लहर बन जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी कैंपों पर भारत ने किए गए हमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर बनी है और इससे पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में 28 में से 22 सीटें मिल जाएंगी। साथ ही साथ येदियुरप्पा ने कहा है कि दिनों दिन बीजेपी के पक्ष में लहर बनती जा रही है। अब यहाँ पर बीजेपी की लहर और पाक पर हमला और जवानों की शहादत, ये कुछ कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की राजनीति हो रही है। क्या 44 जवानों की शहादत होने के बाद पाकिस्तान पर हमला करना क्या बीजेपी को फ़ायदा है? ये तो देश की आत्मरक्षा की बात है, ये हमारे सैनिकों का शौर्य है, ये हमारे
सैनिक जो हमेशा से, कोई आज की नहीं, हमेशा से, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, हमेशा से हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। लेकिन पहली बार इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पर हमने बहुत सी जगह पोस्टर देखे कि जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो क्या शहादत या शहीदों की जान जाने पर वोट मांगे जाएंगे? अभी हमारा एक जांबाज सैनिक, एक हमारा विंग कमांडर एयरफोर्स के अभिनंदन पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही। पहले दिन तो खूब पटाखे छूटे, लेकिन दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री भी चुप हैं और बाकी अभिनंदन पर सब खामोश हैं कि आखिर वो कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारी सेना की बलिदान है, ये हमारी सेना का शौर्य है कि हमेशा से आगे रहे हैं। कल भी अगर आप देखेंगे अभिनंदन को तो कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो देश पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो जाने के बाद भी वो अपने फैसलों पर अडिग थे। जब उनसे पूछा गया कि आप भारत में कौन से इलाके के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये देखिए हमारे जांबाजों का जज्बा देखिए। लेकिन वही मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि सियासत के रंग देखिए और समझदारी से देखिए, और शायद ये समझदारी इस वक्त देश के नागरिकों को दिखानी पड़ेगी कि कैसे राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी शहादत जो जवानों ने दी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति से इसका कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस इनको इतना ही करना आता है राजनेताओं को, और वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वोट मांगने हैं जनता से, तो आप जनता को जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो विकास किया गया था, आप उस पर वोट मांगिए। आप सड़क पर वोट मांगिए, पानी पर वोट मांगिए, बिजली पर वोट मांगिए, लेकिन कम से कम जवानों की शहादत पर वोट मत मांगिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई करके आपने कोई एहसान नहीं किया है। आपने उस दुश्मन को जवाब दिया है जिसको देना बहुत ज़रूरी था। आपने उन पर हमला करके कोई बहुत बड़ा जो है वो सरकार अपनी भारत के नागरिकों के प्रति कोई वो नहीं दिखाई है। ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। और इसमें मैंने आपको केन्या के सफारी का जो एग्जाम्पल दिया है कि शिकार तो हमारे शेरों ने किया है, लेकिन गिद्ध जो हैं वो आ गए हैं कि कब वो खाना शेर छोड़ेंगे और वो झूठा खाएंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी कैंपों को बर्बाद करने की कदम से कदम देश में मोदी के समर्थन में लहर बनी है, ये बात येदियुरप्पा ने कहा है, और इसका नतीजा आगामी लोकसभा चुनाव में नज़र आ सकता है। चित्रदुर्ग में उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा नौजवानों में जोश भर दिया है। अल्फाजों पर गौर कीजिएगा, इसमें हमें कर्नाटक में लोकसभा की 22 से ज़्यादा सीटें जीतने में मदद मिलेंगी। अगर वो ये बात कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से देश के हर एक नागरिक को फ़ायदा हुआ, तो शायद वो ये बात अच्छी लगती कि 28 में से 22 सीटें इस वजह से जीतेगी बीजेपी, क्योंकि विकास किया है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी बहुत सी नीतियां हैं जिससे नागरिकों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो नीतियां नहीं बता रहे हैं, वो काम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जवानों की शहादत पर वो वोट मांग रहे हैं। अब साथ ही साथ अब जिस तरीके से ये हमला हुआ, फिर उसके बाद ये राजनीति हो रही है। विपक्ष भी अब पूरी तरह से फ्रंट पे आ चुका है। शुरुआत के 1-2 दिन तो विपक्ष खामोश रहा, ट्विटर पे खेलते रहे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव हों, लेकिन अब वो भी अपने गुफा से बाहर निकल के आ चुके हैं। राजनीति शुरू हो चुकी है। 21 दलों ने एक लेटर लिख के दिया है कि भाई प्रधानमंत्री को शिकायत दर्ज कराई है कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, कोई इतना बड़ा हमला जो है वो हो रहा है, कर रहे हैं आपके सर्वदलीय, आपने कोई विपक्ष को अवगत नहीं कराया, बात नहीं की। वो भी अपनी राजनीति राहुल गांधी भी चमकाने लगे हैं। तो बहरहाल ये देश की राजनीति का हमारे दुर्भाग्य है कि हम अपने जवान, जो हमारे जवान रात दिन सीमा पर खड़े होकर इस तरीके की हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये राजनेताओं का ना तो कोई उनका बच्चा जो है वो सीमा पर मौजूद है, ना इन राजनेताओं का जो है वो कोई ऐसा बड़ा रोल रहा है। अगर 2-3 नेताओं को छोड़ दिया जाए, एक तो कैप्टन राजवर्धन को अगर हम छोड़ दें, राठौर को, एक तो वो आर्मी में रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राजेश पायलट थे या सचिन पायलट थे एयरफोर्स में, तो 2-4-5 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा इनको आर्मी का तजुर्बा भी नहीं है किसी नेता को। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, अपने अंदर बैठकर एसी कमरों में बैठकर फैसले लेना, इस तरीके की चीज़ें करना और देश के लोगों के जज्बातों से साथ खेलना, ये राजनीति का बेहतरीन सा एक तुक्का साबित कर रहे हैं। अब फ़िलहाल देखना ये होगा कि
थोड़ी सी देश की जनता के, देश के नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो हम हमारे जो सैनिक हैं उनका हौसला बढ़ाते रहें, उनके लिए, क्योंकि हमारे सैनिक जो काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन इन राजनेताओं की बदलती राजनीति में और इनके रंगों को ज़रूर समझ के रखिएगा, और जब वोट डालने जाइएगा तो उन 44 जवानों की शहादत पर कौन कौन राजनीति कर रहा है, कौन वोट मांग रहा है, उस वक्त वो भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार।